डिस्टर्ब हुए हैं। ये तो भाई रेलवे की लापरवाही है, जो है इसमें कमी, रेलवे की कमी है। जिनकी मौत हो गई उनको बेचारों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, बाहर ले जाके सीढ़ियों से तो जाम हो गया। वो मतलब उन्हें बस ट्रेनें बढ़ा देनी चाहिए, व्यवस्था पे ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे। जब लोग ही पागल है तो वो वाली चीज है, तो व्यवस्था भी अभी जो दिखाया जा रहा है कि 17 लोग, 17 से ज्यादा, यानी कि लगभग 100-150 का मृत्यु हुई है। 25-30 आदमियों को पहुंचाया कुलियों ने। घायल थे या मृत्यु? मृत्यु बहुत है साहब, घायलन का तो कोई 1-2 ही है घायल, तो नहीं तो मृत्यु को। कुछ तो व्यवस्था की दिक्कत है, क्योंकि ट्रेन में ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, लोग भागे, सब एक साथ भागे, जिसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ हुआ। प्रशासन कहाँ था? आरपीएफ कहाँ था? यही 1-1, 2-2, 5-5 ही तो है ड्यूटी पे, ज्यादा थोड़ी रहते। इतने भीड़ में इतने ही रहते, वो छठ पूजा पे रहते ज्यादा स्पेशल। तो कुछ लोग फ्री के चक्कर में ज्यादा भगदड़ वहाँ पे मची हुई है। अगर आपने ट्रेन सिर्फ दे रखो खाली बस, ट्रेन में फिर आदमी किस तरह जा रहे हो देखे? कभी रेलवे में देखे? नहीं देखे। भीड़ जा रही है। एक बैग वो हो गया कि हाँ 14 पर गाड़ी आ रहा है, तो ये तो रेलवे की कमी है ना। व्यवस्था का दोस्ती तो है ही, जब टिकट कंफर्म नहीं है तो उनको चढ़ने ही न दिया जाए। एसी में भी बुरा हाल है, जर्नल की तरह हाल है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे हम खड़े हैं, जहां शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था, जब एक खबर फैलती है कि प्लेटफॉर्म 16 की तरफ एक स्पेशल ट्रेन आ रही है महाकुंभ जाने के लिए। यात्रियों की भीड़ उस वक्त जो है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, और उस खबर के बाद जो है जो फुट ओवर ब्रिज है उस पे जो है लोग प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए जाने लगते हैं, और इस दौरान एक बड़ा भगदड़ मच जाता है, जिसमें 18 मासूम लोगों की जान चली जाती है। उन 18 लोगों की नाम की जो लिस्ट है वो भी हमारे पास है, वो भी आपको हम बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ इस वक्त कुछ जो है पैसेंजर्स हैं, कुछ यात्री बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो कैसे देख रहे हैं इस घटना को। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार। कहाँ जा रहे हैं? MFP मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं? यस सर। सर, कल रात शनिवार की रात जो यहाँ घटना घटी है, जो भगदड़ हुआ है, सुना होगा आपने, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? क्या कहेंगे, पब्लिक जो है बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। ये तो भाई रेलवे की लापरवाही है, जो है इसमें कमी, रेलवे की कमी है। इसमें प्रशासन देना चाहिए था, बारी बारी से नंबर पब्लिक को चढ़ाना चाहिए था, ताकि जो है भगदड़ नहीं मचा। तरीके से अत्यधिक भीड़ हो गई थी, जो रेलवे पुलिस है, प्रशासन है, सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई उस भीड़। बस कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग। कंट्रोल करना चाहिए था, यानी प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था, जो नहीं था। इस कारण से भगदड़ मची है। अगर प्रशासन होता तो एक तरह की घटना नहीं घटती। और बताया जा रहा है, जो कुछ लोग हैं बता रहे हैं कि इस समय पे उन्हें मदद भी नहीं भी मिल पाई, इस वजह से भी लोगों की जान गई। हम ये बात मुझे भी सुनने को मिला है कि समय पर जो है आदमी नहीं पहुंच हुए हैं, यानी जीएफ वाले जो है सही से नहीं आ पाए समय पर। सबसे अधिक बिहार से 9 लोगों की मौत की खबर है। 9 लोग ऐसे जो बिहार के, जिन्होंने इस घटना में जान गंवाई है। तो क्या लग रहा है? 9 लोग से ज़्यादा है, 9 लोग से अधिक लोग हैं। आपको लगता है 9 से? हाँ, 9 से ज़्यादा। अभी जो दिखाया जा रहा है कि 17 लोग, 17 से ज़्यादा, यानी कि लगभग 100-150 का मृत्यु हुई है। मुझे जो सुना, हाँ, मानना नहीं, सुनने में आ रहा है, पूरा पब्लिक लोग बोल रहे हैं। महाकुंभ के लिए जो रेलवे की तरफ से इंतजाम किए गए, जो ट्रेनें चलाई जा रही है, कम व्यवस्था है और अधिक ट्रेन चलाने की जरूरत है। अधिक ट्रेन की जरूरत थी, जो यहाँ कम पड़ गई है। ये कम पड़ने के कारण जो है ये घटना हुई है, और साथ में प्रशासन की जरूरत था, जो नहीं हो पाया। प्रशासन की नाकामी से ये घटना? हाँ, लग तो रहा है ऐसा ही। इंतजाम और अच्छे हो सकते थे। और होने ही चाहिए, अगर नहीं होता तो ये सब ऐसे थोड़ी होता। मेरा नाम हेमा है, हम लोग जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं दिल्ली के लिए। जो हालत ट्रेनों में आप देख रही है, छोटी छोटी बच्चे मैं देख रहा हूँ, हाथ में, साथ में, गोद में, क्या इन्हें परेशानी नहीं हो रही हो? हमारी बहुत टाइम से रिजर्वेशन थी, तो हमारे साथ जो बच्चे, हम लोग खुद तो परेशान हुए, पर इन लोगों को एक ऊपर में बैठा के सबको मतलब बैठा रखा था, तो कोई इनका बच्चों का इशू नहीं था। एक तो हमने रिजर्व कर ही दिया था, बाकी पे हमने भीड़ बैठने दी थी, हमारी रिजर्वेशन। महाकुंभ के चलते जो भीड़ इस वक्त ट्रेनों में हो रही है, क्या कुछ इंतजाम रेलवे ने जो किया है उसे कैसे देखती है आप? क्या कुछ कहेंगे उसके? मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो वहाँ पे टिकट लगा दी जाए पर पर्सन के हिसाब से, चाहे 10 रुपए लगा दी जाए, पर कुछ लोग फ्री के चक्कर में ज्यादा भगदड़ वहाँ पे मची हुई है, तो टिकट लगा दी जाए तो कुछ कम लोग आएंगे और सरकार के पास भी कुछ कलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, वहाँ पे एक बंदा 2-2, 5-5 किलो की गंगा जल की बोतलें लेके चल रहा है। इंसान जा घुस नहीं पा रहा, वो बोतलें ले लेके चल रहे हैं, सबके पास बोतलें थी, पानी भर भर के जा रहे हैं। तो
मतलब आदमी, सामान, फिर उसके साथ गीले कपड़ों का बैग, फिर उसके साथ गंगा जल की बोतलें, तो बहुत कुछ, एक जना बहुत कुछ लेके चल रहा था। इससे भी काफी दिक्कत हो रही। मैम क्या नाम है? संगीता। इस वक्त जो है, कल रात इसी जगह यहीं भगदड़ मस्ती है, जिसमें 18 लोगों में से बताया जा रहा है 14 जो है महिलाएं हैं जिनकी जान चली गई। छोटे बच्चे भी है, आपकी गोद में प्यारा सा बच्चा है छोटा सा। क्या इस भीड़ को देख के डर नहीं लग रहा? डर था काफी, पर हम लोगों ने पहले से रिजर्वेशन करवा रखी थी काफी टाइम पहले की, फिर इसलिए हमें जाना पड़ा और फिर मतलब घूमने का प्लान था हमारा। पर आते टाइम कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी, हम लोग वॉशरूम तक नहीं गए, छोटे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। वॉशरूम भी इतने गंदे थे कि अगर कैसे भी वहां तक पहुंच जाए तो यूज नहीं कर पाए उसे, बहुत ज्यादा फुल थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। महाकुंभ की वजह से रेलवे का जो व्यवस्था था, जो दावा है, पूरी तरीके से फेल दिख रहा है। वो मतलब उन्हें बस ट्रेनें बढ़ा देनी चाहिए, व्यवस्था पे ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे। जब लोग ही पागल है तो वो वाली चीज है, तो व्यवस्था भी, अगर लोग पागल है, एक पागल घर में है, तो आप कितना भी मैनेजमेंट कर लोगे वो तो पागलपंती करेगा। तो लोग पागल हो रखे हैं यहाँ, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि टीटी आएगा ही नहीं, टीटी नहीं आएगा, बुला लो जिसको बुलाओ, टीटी आएगा ही नहीं। जो रेगुलर जाने वाले उन्हें इतने अच्छे से पता है, जो बिहार से मतलब बिलोंग करते हैं, वो लोग आना जाना है, उन्हें ट्रेनों की हालत पता है। और लोग बोल रहे हैं इस बार ही भीड़ मिली है, हर बार तो इतनी नहीं मिलती है। तो लोगों का कहना ये था मतलब कि अगली बार भीड़ कम मिलेगी तो अगली बार भी आएंगे कुंभ। वो क्या नाम हुआ आंटी? कहाँ से आ रही? हम जा रहे हैं महाकुंभ नहा के। महाकुंभ से आ रही है कि जा रही है? आ जा रहे हैं दिल्ली कुंभ जा रहे हैं? नहीं, घरे जा रहे हैं। कुंभ से आ गए, कैसा सफर रहा है? आज तो कुछ भीड़ नहीं था। था मतलब जाते समय में बहुत भीड़ था, बहुत भगदड़ था यहाँ पे, कि जो मतलब ये टिकट भी करने के बावजूद भी मतलब पब्लिक इतना भाग दौड़ हो रहा था, और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। और मतलब आते समय में भी यहाँ के वहाँ से हम लोग ज्यादा वेट नहीं किए, नहाए और तुरंत ही रिटर्न चले गए। ट्रेन में कैसे गई, कुछ बताइए, क्या क्या दिक्कत? चला जैसे भीड़ में गेट के पास थे तो पीछे से धक्का मुक्की में मतलब, और कई जगह से हाथ भी छिल गया है, और कई लोग को मतलब जो है धक्का मुक्की में कितने लोग ट्रेन के नीचे भी आ गए थे। तो कुछ लोग, पुलिस प्रशासन यहाँ पे था जो चढ़ते समय में मतलब कुछ सुविधा दी गई थी, और उसके बाद कुछ ऐसी है जो ज्यादा भगदड़ कर रहा था। और आते समय में तो वहाँ प्रयागराज में पूरा प्रशासन टाइट था वहाँ पे, इसलिए लाइन से सबको चढ़ाया गया था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ था आते समय। जी क्या नाम हो? राजेंद्र कुमार मीणा साहब। घटना के वक्त आप यहीं पे थे? ना मैं तो नहीं था साहब, और साथी थे हमारे, उन्होंने बहुत सेवा करी पब्लिक की। साथियों ने क्या कुछ बताया उस घटना के बारे में? घटना के बारे में ये बताया, जिनकी मौत हो गई उनको बेचारों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, बाहर ले जा के। सीढ़ियों से तो जाम हो गया, फिर इधर से दरवाजा खोल के सीधा निकाला, इधर पार्किंग से निकाल कर सीधा वहाँ पहुंचाया एम्बुलेंसों में। लोगों को आपके साथी पहुंचा गए वहाँ तक एम्बुलेंस तक? 25-30 आदमियों को पहुंचाया कुलियों ने। घायल थे या मृत थे? मृत्यु बहुत है साहब, घायलन का तो कोई 1-2 ही है घायल, तो नहीं तो मृत्यु में रहता ना। जो सरकारी आंकड़ा दिया है, कहा है 18 लोगों की जान चलेगी, 25-30 घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा है घायल तो महाराज, 25-30 से भी ज्यादा है घायल। घटना क्यों हुआ, किस वजह से भगदड़? भीड़ की वजह से, कुंभ वाली गाड़ियों की, स्पेशलों की भीड़ थी, इधर मगधी, इधर प्रयागराज, कई गाड़ियों की भीड़ थी ना, ये वजह से, भीड़ के कारण है। प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, स्पेशल ट्रेन का 14 से 16 पे भेज दिया गया। नहीं, वो कुंभ स्पेशल का बदला, ये तो मगध, ये तो यहीं से जाती है। पहले मगध खड़ी, हाँ 14 पे मगध, 15 पे प्रयागराज खड़ी थी, उधर राजधानी आ गई थी। तो ओवरब्रिज पे फिर भगदड़ क्यों मची? पूरा जाम हो गया ना, आने वाले भी है उधर जाने वाले भी है, तो ये वजह से जाम हो गई। वही टाइम में 2-3 गाड़ी आई, सेनानी आया, भुवनेश्वर राजधानी आया, तो ये वजह से भगदड़ हुई। यहाँ प्रशासन कहाँ था, आरपीएफ कहाँ था? यही 1-1, 2-2, 5-5 ही तो है ड्यूटी पे, ज्यादा थोड़ी रहते। 5 आरपीएफ ही थे इतनी भीड़ में भी? इतने भीड़ में इतना ही रहते, वो छठ पूजा पे रहते ज्यादा स्पेशल। तो वहाँ कुंभ में यहाँ ज्यादा व्यवस्था आरपीएफ के जवानों की नहीं की गई है? नहीं, अतैक है ही है कोई, पर अतैक नहीं है ना, कोई इतना भीड़ का कोई वो थोड़ी है भाई इतना भीड़ होगा, एक एकदम होया भीड़, इतना अचानक से बढ़ गई। अचानक बढ़ा है, ऐसा नहीं कोई वो नहीं, प्रशासन ने बहुत वो करी, पर अब भीड़ का क्या वो है, ये हुआ सर। हमारे साथ कुछ यात्री है जो इस वक्त कुंभ से आ रहे हैं, बात करते हैं। महाकुंभ गए थे क्या? जी हम महाकुंभ गए थे जी। आ गए कुंभ? हाँ कुंभ से आ गए जी। रहा सफर? सफर जी देखो जी, यहाँ से गए थे, भीड़ भाड़ में मतलब समझो 12 घंटे कम नहीं होते, खड़े होकर जाना 12 घंटे वहाँ पर, प्लस वहाँ पे जाने के बाद क्या है, चलो सुविधा तो खरीद दे रखे हैं वहाँ पे, ट्रेनें खाली कराना वहाँ तक छोड़ना ठीक है वो, लेकिन 12 घंटे होने के बाद फिर उतना राउंड मारना, भीड़ बहुत अनलिमिटेड है वहाँ पे, कहने मतलब ये है।
रेलवे बहुत बहुत दावा कर रही है, बहुत सारा इंतजाम कर रखा है, व्यवस्था कर रखा है, कैसा लगा रेलवे का? नहीं नहीं नहीं, चलो इंतजाम कर, अपने ट्रेन सिर्फ दे रखो खाली, बस ट्रेन में फिर आदमी किस तरह जा रहे हो देखे कभी रेलवे में? देखे नहीं देखे, भीड़ जा रहे हैं। बिल्कुल दब दब के जा रहे हैं। मैं खुद गिर गई थी और मुझे उठाने वाला कोई नहीं था। ऐसा स्थिति है ना, बहुत ज्यादा गंदा स्थिति है, बहुत ही ज्यादा। और इसी दौरान जो है यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे आपने सुना होगा खबर, कल रात जो भगदड़ मची है, क्या कहेंगे उसके बारे में? किसकी विफलता मानते हैं? रेलवे प्रशासन की विफलता है? ये तो प्रशासन की मानते हैं, रेलवे प्रशासन की हम जानते हैं। क्यों? आपको मालूम प्लेटफार्म का ही है, प्लेटफार्म जब चेंज करना है आपको 1-2 घंटे पहले बताओ ना मैं कि प्लेटफार्म चेंज करते हैं हम। अब डायरेक्ट तुम चेंज करोगे, ट्रेन आगे खड़ी हो जाएगी, करोगे नहीं ये गाड़ी उस पर आ गई। अब ऑटोमेटिक हो तो भगना सवारी हो, तो जो सवारी हो तो मार के पलटी मारेगा। रेलवे पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रहा है महाकुंभ के यात्रियों के लिए। वो इंतजाम कर भी रहे हैं तो मतलब एक लिमिट करे हर चीज की, कि हाँ हमें अगर 1500 लोग हैं तो 1500 की टिकट काटे, 2000-3000 लोगों की ना काटे। और जो लोग उमड़ रहे हैं उसमें तो पुलिस वाले को रोकना चाहिए कि हाँ ये गाड़ी भर चुकी है, आप इसमें ना जाए। बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं लोग, बाल एक के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। सुरक्षा नहीं दिया जा रहा, आरपीएफ के जवान नहीं दिख रहे हैं? नहीं कोई नहीं। आरपीएफ जवान बहुत है, आरपीएफ जवान बहुत है। अगर वो भी कह रहे भैया हम भी 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैंने चलो अच्छी बात है, भीड़ इतनी आ रही है जहाँ तक हमसे, और हम भी कर रहे हैं, आरपीएफ वाले ये भी कह रहे हो। मौतें हुई है जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है, क्या लग रहा है इन मौतों का जिम्मेदार जनता किसे देख रही है? कौन जिम्मेदार? हम लोग सिस्टम है ये, और ठीक ठाक सिस्टम होता है मेरे ख्याल से। 18 जो मौतें हुई नहीं होती है सिस्टम में, मैं सोचता हूँ ये बस। ठीक है, कहाँ से आ रही है मैडम? सर हम लोग मिर्जापुर से आ रहे हैं, यूपी मिर्जापुर से। अच्छा, रात यहाँ एक घटना घटी है, 18 मासूम लोगों की जान चली गई उस भगदड़ में। दोषी किसे मानते हैं? कुछ तो व्यवस्था की दिक्कत है, क्योंकि ट्रेन में ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, लोग भागे, सब एक साथ भागे, जिसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ हुआ, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आई है। बाकी ट्रेन में भी दिक्कत है, सब गेट पे खड़े हुए हैं, जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल एसी में भी को दोषी मानती है पूरी तरीके से? व्यवस्था का दोषी तो है ही, जब टिकट कंफर्म नहीं है तो उनको चढ़ने ही नहीं दिया जाए। एसी में भी बुरा हाल है, जर्नल की तरह हाल है। हम लोग मिर्जापुर से आ रहे हैं सर, वहाँ पे हमारी टिकट कंफर्म थी ब्रह्मपुत्र मेल, वहाँ पे इतनी बुरी, मतलब ट्रेन के गेट के बाहर लटके हुए लोग हैं कि चढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, हम चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे 1-2 लोग गिर भी गए। भाई प्रशासन कहाँ है? अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो किसी चीज का आयोजन मत करवाओ, ठीक है? सवाल इसीलिए उठ रहा है, इस वक्त तो आपको आरपीएफ के जवान भी दिखेंगे, तमाम पुलिस फोर्स दिखाई देगी, लेकिन घटना के वक्त इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पे जब भीड़ थी उस वक्त आरपीएफ का कोई जवान क्यों नहीं था? जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बतलाते कोई नहीं था। और यही वो फुट ओवर ब्रिज है जिस पे जो है कल रात हादसा हुआ, जिसमें 18 मासूम लोगों की जान चली जाती है। इसी फुट ओवर ब्रिज से जो खबर सामने लोगों को आती। जी मैम कुछ कहें? एक चीज और था सर कि यहाँ हम उतरे हैं 11 बजे, बट यही भगदड़ की डर से हम साइड में खड़े हैं कि पहले जनता जाए फिर हम जाएं। ये इतना डर हो गया है भगदड़ का, हर जगह भगदड़, तो कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था खराब है। मन में एक डर बैठा हुआ, बहुत बड़ा डर है कि हम आधे घंटे से यहाँ साइड में खड़े, हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम कैसे जाएं। हमारे साथ इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल के बाहर वो परिवार मौजूद है जिन्होंने नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ में अपनों को खोया है। क्या नाम हुआ आप? विनोद कुमार गुप्ता। आपने किसे खोया? मैं अपने साले की घरवाली को खोया हूँ। नाम है उनका? पूनम देवी। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार की पूनम देवी को? हाँ जी। उस वक्त घटना के वक्त वो कहाँ पे थी, कौन से प्लेटफॉर्म पे थी? वो 12 नंबर पे थी। 12 नंबर। आपको कैसे खबर लगी कि? खबर लगा, जो उनके साथ में थे वो हमारे दामाद हैं, उन्होंने फोन किया कि हम 12 पे खड़े थे, अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि 14 नंबर पे आ रहा है। इसी भगदड़ में हम लोग पहले भी फोन भगदड़ मैडम किसे कहाँ पर ही बैठे हो, तो उनने बोला कि अभी गाड़ी लेट है, हम लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। हम कहे ठीक है, आप बैठ जाओगे तो मुझे सूचना दे देना। कौन थी वो पूनम देवी? मेरे ये बहन की बहू है, वो मेरी बहन की बहू थी। हाँ, तो आपको कैसे सूचना मिली? फोन किया था मेरा, हाँ 12:50 पर मेरे पास में फोन किया था। तो ये ड्यूटी में था, इसका नाइट ड्यूटी था। हम कहे सुबह में आ जाएंगे, तो करे ठीक है सुबह में आ जाना। यहाँ पर ही तो कोई थे नहीं, एक लड़की थी और एक मेरा वो जमाई थे, बस 2 ही आदमी थे। सुबह जब एलएनजेपी अस्पताल बॉडी लेने आप आए तो क्या कहा गया है? यहाँ कि यहाँ कहा गया है कि बॉडी ले गए हो। क्या बोला गया? बॉडी गया यहाँ से। कहाँ चला गया बॉडी? यहाँ क्या कह रहे हैं? जबकि
ना रोक रहे हैं, जब बोल रहे हैं उनको रोकने के लिए, तो जब यहाँ से गए हैं बॉडी लेके तो बोलिए उनको रोकने के लिए। यहाँ से बॉडी भेज दी आपके घर? दिए हॉस्पिटल से। हाँ, लोगों को जानकारी नहीं हुआ। हाँ, मैं उनकी ननद हूँ। मैं के साथ कौन गया? मैं उनकी लड़की है। हाँ, उनकी लड़की है। वही लड़की है यार। कितने बजे सुबह यहाँ से गए? क्या जानकारी मिली? मेरे को इतना पता नहीं है भाई। हाँ, वो मेरे घर लड़के को पता होगा ना, घर वाला को। वो कौन थी पूनम देवी? मेरी भाभी थी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी छपरे जिला की रहने वाली। भाभी है इसकी। वो आई थी कल, तो गए परसों हमारे घर गई थी वो मिलने के लिए, कह रही थी कि हाँ मेरा टिकट है। इस वजह से भगदड़ मची है क्या? गलत जानकारी दिया गया कि 16 नंबर पर ट्रेन आ रही है, इस वजह से, या कुछ और बात? वो फोन किए तो कह रहे थे मौसी जी हम 12 नंबर प्लेटफार्म बैठे हुए हैं। एक बैग वो हो गया कि हाँ 14 पर गाड़ी आ रहा है, तो ये तो रेलवे की कमी है ना। उस वक्त वहाँ कोई मदद के लिए कोई नहीं था किसी तरीके? बता तो रहे हैं कि हाँ कुली वहाँ मदद के लिए थे। जब आप प्रशासन नहीं था, आरपीएफ नहीं था, नहीं कुछ भी नहीं था। करने के लिए रोड पे पुलिस डेंगे रहेंगे, वहाँ पे नहीं रखने चेक इन करने के। कोई जवान नहीं था? नहीं कोई नहीं था वहाँ पर। कोई उतर गया। फोन करके बोल रहे कि कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। मैंने पूछी हूँ तो कह रहे कोई नहीं यहाँ पर ही। उनकी चप्पल मैं देखी हूँ ऐसी, वो वीडियो करके भेजे हुए हैं। चप्पल बिखरा हुआ है, उनका शॉल बिखरा हुआ है, उनकी ऐसी बैग लटका के गई थी वो हमारी बहू पूनम देवी, वो भी ऐसी बैग उधर पड़ा हुआ है। तो सामान मिला वापस? सामान क्या करेंगे जब हमारे वो ही नहीं रही, तो मैं सामान लेके क्या करूँगी। हमारे पास उन 18 मृतकों की लिस्ट है जो प्रशासन की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 जो मृतक है वो बिहार के हैं और 8 दिल्ली के ही रहने वाले हैं। वहीं एक मृतक जो है हरियाणा का रहने वाले। एक बार मैं नाम बतला देता हूं उन सभी की। आहा देवी बताए जा रहे 79 वर्ष इनकी आयु है, पत्नी रविंद्र नाथ निवासी बक्सर। पिंकी देवी 41 वर्ष, पत्नी उपेंद्र शर्मा निवासी संगम बिहार दिल्ली। शीला देवी 50 वर्ष, पत्नी उमेश गिरी निवासी सरिता बिहार दिल्ली। व्योम 25 वर्ष, पुत्र धर्मवीर निवासी बवाना दिल्ली। पूनम देवी 40 वर्ष, पत्नी मेघनाथ निवासी सारण बिहार। ललिता देवी 35 वर्ष, पत्नी संतोष निवासी पटना बिहार। मुझे लगता है ये पूर्णिया शायद है। सुरुचि पुत्री 11 वर्ष, मनोज शाह निवासी मुजफ्फरपुर बिहार। कृष्णा देवी 40 वर्ष, पत्नी विजय शाह निवासी समस्तीपुर बिहार। विजय शाह 15 वर्ष, पुत्र राम स्वरूप शाह निवासी समस्तीपुर बिहार। नीरज 12 वर्ष, पुत्र इंद्रजीत पासवान निवासी वैशाली बिहार। शांति देवी 40 वर्ष, पत्नी राजकुमार मांझी निवासी नवादा बिहार। पूजा कुमार 8 वर्ष, पुत्री राजकुमार मांझी निवासी नवादा बिहार। संगीता मलिक 34 वर्ष, पत्नी मोहित मलिक निवासी भिवानी हरियाणा। पूनम 34 वर्ष, पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी महावीर एनक्लेव दिल्ली। ममता झा 40 वर्ष, पत्नी विपिन झा निवासी नांगलोई दिल्ली। रिया सिंह 7 वर्ष, पुत्री ओपिल सिंह निवासी सागरपुर दिल्ली। बेबी कुमारी 24 वर्ष, पुत्री प्रभु शाह निवासी बिजवासन दिल्ली। और 18वें जो व्यक्ति है मनोज 47 वर्ष, पुत्र पंचदेव कुशवाहा निवासी नांगलोई दिल्ली। तो ये उन 18 यात्रियों की लिस्ट जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई और बताया गया कि ये 18 जो है यात्रियों की भगदड़ में मौत हो गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी इनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की गई है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए जो है आर्थिक मदद की बात कही है, वहीं घायलों को 2.5 लाख रुपए की मुआवजे की बात कही गई है। लेकिन इस तमाम घटना के बाद जो है रेलवे प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर घटना के वक्त सही तरह से इंतजाम रेलवे की तरफ से क्यों नहीं किए गए। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके भी अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। तो फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से NMF न्यूज़ के इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।